भगवान अगर है तो शैतान भी है। एक कहावत है कि अगर भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको शैतान में भी विश्वास रखना होगा। भी लोग आते हैं कुछ करने का, पर मैं हाथ जोड़ देती हूँ, हम ऐसे काम नहीं करते। 4, 7 और 8 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए। टोटल तो आप बताएंगे ना उसमें? उपाय तो कर रहे हैं, मतलब और कर्म खराब कर रहे हैं। जितनी आप मम्मी पापा की सेवा करोगे ना उतना आगे चले जाओगे। एक महिला ज्योतिषचार्य के तौर पर जीवन में क्या संघर्ष और क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहले कर्म अच्छा है ना आपका, तो सब कुछ अच्छा है। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। क्या ज्योतिष वाकई जीवन बदलने का मादा रखती है, जीवन बदल सकती है? अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं और जितना मर्जी दान पुण्य कर रहे हैं, तो इससे भी मतलब कहते हैं कोई ज्योतिष काम नहीं आएगा। ज्योतिष से कैसे कार्ड पीना और कैसे लोगों का भविष्य बताते हैं और कैसे सटीक इनकी जानकारी होती है? जो कार्ड है वो आजकल की विद्या है, साथ के साथ रिजल्ट। जो हमारा बिजनेस है वो कैसा चलेगा और आने वाले वक्त हमारा अच्छा है बुरा है? 16 महीने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और कहीं से मनी भी आएगी आपके पास। कितने लोगों को कार्ड देख के आपको फ़ायदा पहुंचा है? कितने लोगों को ऐसे हैं आपके जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई में कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है? 99.9% मेरे कस्टमर वही आते हैं सेम। उपाय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? 99.9% फ़र्क पड़ता है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बाहर हम भंडारा लगा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें बुरी होने वाली है तो उनको टाला जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है? अभी मेरा खुद का ही थोड़ा सा टाइम ख़राब था, मुझे लग रहा था मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी, हो सकता है मेरे को कोई बड़ी बीमारी होनी होगी, पर मुझे पता था तो मैंने ये बोला टोटका कह दो, उपाय कह दो, रेमेडीज वगैरह कुछ भी ये कर लिया मैंने। कई लोग अपने नाम में 2 अक्षर लगाते हैं, किसी का नाम जोड़ने से या नाम के कुछ हटाने से बढ़ाने से कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मेरा नाम रितु है, मैं RITU लगाती हूँ, पर अब मैंने तो कुछ टाइम से कर दिया RITTU कि सामने वाले का शुक्र नहीं खराब है, इसका सही नहीं हो सकता। हम उसका फ़ोन नंबर चेंज करवा देंगे, उसके नाम के स्पेलिंग चेंज करवा देंगे। तो ना बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका गुरु खराब है। पति सुख नहीं मिल रहा, उसका शुक्र खराब है। चोट लग रही है बार बार, मंगल खराब है। ज्योतिष के पीछे का विज्ञान क्या है? नमस्कार, हमारे खास पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं देव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं। अध्यात्म के तौर पर, उनके दृष्टिकोण के तौर पर लोग उनसे सलाह लेते हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी हद तक अगर देखी जाए तो सत्य साबित होती है। जो आज तक उन्होंने किसी को सलाह दी वो बिल्कुल सही साबित हुई, और उसको लेकर जो रहस्य है और जो विज्ञान है और जो ज्योतिषचार्य का उनका अनुभव है, उनके बारे में आज करेंगे बातें और जानेंगे उनसे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और ज्योतिष के पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे ये आपकी किस्मत और भाग्य को बदल सकता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य रितु जी। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि ज्योतिषचार्य बन के कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा ये अनुभव है और कैसे आपने इस करियर को चुना, ज्योतिष के क्षेत्र को चुना? ज्योतिष की मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ये काम करूँ, पर मैंने छुप छुप के ये कोर्स करा। मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस लाइन में, तो आज मतलब बाबा की दया से, गुरुजी की दया से आज मैं ये अपने मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ। ये आपको कब ऐसा लगा कि ये ज्योतिष का क्षेत्र आपको चुनना चाहिए, आप इसके लिए बनी हैं? ये प्रेरणा आपको कहीं से मिली? क्या आपके परिवार से कोई ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मेरे मम्मी मतलब आर्य समाजी है, मेरी नानी आर्य समाजी है, मेरी परनानी भी आर्य समाजी है, मतलब हमारे सारे आर्य समाजी है। मतलब जैसे मैं मंत्र सुनती थी उनसे, मम्मी कहते हैं मतलब उसके 16 संस्कार होते हैं। मुझे लगता था कि एक ही संस्कार होता है, जैसे मरने के बाद जैसे एक संस्कार होता है। वो कहते थे जब बच्चा पैदा होता है, गर्भ में होता है, तब भी एक संस्कार होता था। मम्मी ऐसे समझाती थी। मतलब ऐसे फिर मेरे को धीरे धीरे लगा, मैं जैसे बुक्स वगैरह पढ़ने लगी, धीरे धीरे वीडियो वगैरह देखने लगी, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये इसमें इंटरेस्ट आता जा रहा था। तो फिर मैं धीरे धीरे इस लाइन में पकड़ लिया और मैंने इस कोर्स भी सारे छुप के करे हैं। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ। एक महिला ज्योतिषचार्य के तौर पर जीवन में क्या संघर्ष और क्या चुनौतियाँ हैं? किन चुनौतियों का आपने सामना किया?
कैसा आपका अनुभव रहा उस दौरान? मुझे कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं, पर मुझे घर से झूठ बोल के जाना पड़ता था कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, जब मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। मतलब मैंने इस टाइप का संघर्ष करा था कि छुप छुप के कोर्स करती थी, छुप छुप के घर से जाती थी। मतलब इस चीज़ों का मुझे काफ़ी सामना करना पड़ता था कि कहीं बीच में फ़ोन ना आ जाए, इनका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, मतलब इन बातों से मैं डरती थी। बाकी मुझे कोई मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ा अपनी लाइफ में। आज मैं मतलब इतना खुश हूँ कि मतलब मैं इस लाइन में हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, और शुरू से थी, मतलब 15-20 साल से तो ज़्यादा ही थी। अब सबका सपोर्ट मिल रहा है फैमिली में? हाँ जी, अब सबका सपोर्ट मिल रहा है, अब मुझे कोई मना नहीं करता, अब सब मैं ओपन में करती हूँ। रितु जी, एक सवाल यह है कि कुछ लोग ज्योतिष को लेकर, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको अंधविश्वास मानते हैं, तो इनमें सही कौन है और गलत कौन है? क्या ज्योतिष वाकई जीवन बदलने का मादा रखती है, जीवन बदल सकती है? मेरे हिसाब से ज्योतिष बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले के टाइम में जैसे राजे महाराजे क्यों मुहूर्त निकलवाते थे, पंडित को बुलाते थे, मुहूर्त निकालो, हमारे युद्ध का टाइम कौन सा है, हमारी मतलब शादियों का टाइम कौन सा है। उनके उस टाइम में तो बहुत मतलब पुजारी पंडित सब साथ ही रहते थे, कुछ भी करते थे मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही करते थे। तो इसलिए ये बिल्कुल ही सही है। और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं और जितना मर्जी दान पुण्य कर रहे हैं तो इससे भी मतलब कहते हैं कोई ज्योतिष काम नहीं आएगा। तो इसलिए कर्म भी जरूरी है और ज्योतिष भी जरूरी है। जी रितु जी, आप कार्ड रीडर भी हैं ज्योतिषचार्य के अलावा, तो ज्योतिष और कार्ड कैसे काम करते हैं? और सुना है कि इसमें आपको महारत भी हासिल है, तो ज्योतिष से कैसे कार्ड भिन्न और कैसे लोगों का भविष्य बताते हैं और कैसे सटीक इनकी जानकारी होती है? जो कार्ड है वो आजकल की विद्या है जी, जो आजकल मतलब साथ के साथ रिजल्ट, जैसे मैं पता है कार्ड, जैसे कि मेरा ये टाइम अच्छा है तो मैं वो 3 महीने कवर कर लूँगी। मानो जैसे मैंने वीज़ा लगवाना है, मुझे पता है मेरा टाइम अच्छा आ रहा है तो मैं फटाफट वीज़ा अप्लाई कर दूँगी और मुझे पता है मेरा वीज़ा लगना ही लगना है। अगर जैसे मेरी जॉब का है, मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, हम कहेंगे क्लाइंट को कि तुम अप्लाई कर दो और तुम्हारी लग जाएगी। और जैसे उसके हिसाब से जैसे हम ज्योतिषी के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा ग्रह राहु चल रहा है, मंगल चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें ना प्रॉपर टाइम नहीं आता। मतलब इतना पता है मेरा 5 साल के लिए कोई भी ग्रह लगा लो, जैसे मंगल खराब है, ढैया चल रही है तो मैं बैठ जाऊंगी शांति से। और मतलब कार्ड में हमें ये पता चल जाता है कि इतना टाइम हमारा इस टाइम तक के खराब है और हमें शांति से बैठना पड़ेगा, जहाँ हम फटाफट कोई भी काम कर सकते हैं, हमारा टाइम अच्छा है। बिजनेस को लेकर कि अपना जो हमारा बिजनेस है वो कैसा चलेगा और वक्त आने वाले वक्त हमारा अच्छा है बुरा है कैसे है? आप कोई भी कार्ड चूज करो। अच्छा, इसमें से कोई भी कार्ड जो उठाना आप कमेंट है करें। सीधे हाथ से? ये कार्ड है तो इसमें से हम एक कार्ड निकालते हैं। ये आपका बिजनेस फिलहाल ठीक है और आगे भी 1.5 साल के लिए ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिजनेस अच्छा चलेगा आपका ये जी। 1.5 साल 16 महीने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और कहीं से मनी भी आएगी आपके पास। तो ये जो इस तरीके से ये कार्ड काम करते हैं। हाँ। और ये जो वक्त, जैसे जो वक्त चल रहा है उसी वक्त ये कार्ड आपको बताते हैं कि करंट टाइम में क्या चल रहा है। तो ज्योतिष से इस तरीके से ये भिन्न है, अलग है? दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं जी। जैसे मेरे को कोई काम करना है, जैसे मैंने कोई सोचा, मैंने पूछना है कि मेरे को ये काम जल्दी काम करवाना है या जल्दी करना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये टाइम अच्छा है, मैं अभी कर लूँ। कुंडली में हमारे क्या होगा, चलो मैंने विदेश करना है, उसमें क्या देखेंगे हम चंद्रमा, कि चंद्रमा मेरा चल रहा है तो मैं बाहर का वीज़ा लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती, पर इसमें पता चल जाएगा कौन से टाइम पे लगाए हम। ओके, जैसे हम अपना ऑफिस, अब एक नया ऑफिस खोलना चाहते हैं तो क्या ये वक्त सही है या रुकना चाहिए? इसके लिए अगर हम एक कार्ड निकालें तो आपके हाथ में कर सकते हो, 1 महीने के अंदर भी योग भी बना हुआ है जी, 1 मंथ के अंदर आप शिफ्ट हो सकते हो उसमें। तो कौन सी जगह सही रहेगी उसके लिए एक कार्ड, 2 कार्ड ओके, एक और एक ये दिल्ली सही रहेगा। ठीक है, हम दिल्ली ही सोच रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आपको जल्दी हम अपने नए ऑफिस में बुलाएं। दिल्ली जब हम शिफ्ट करेंगे, कितने लोगों
को कार्ड देख के आपको फ़ायदा पहुंचा है? कितने लोगों को ऐसे हैं आपके जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई में कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है? 99.9% मेरे कस्टमर कब वही आते हैं सेम, क्योंकि एक दूसरे को भेजता है, दूसरा तीसरा, मतलब वो कहीं नहीं जाते, वो यहीं आते हैं। सबको ही मतलब बाबा की दया से फ़र्क पड़ा। मैं कहूँगी मैं नहीं लानी चाहिए, उसकी दया से फ़र्क पड़ा है जी, क्योंकि वो करवा रहा है तो मैं कर रही हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आज मेरे हाथ है, कल को मेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से कर लूँगी? तो इसलिए जो करवा रहा है वो करवा रहे हैं। तो 99.9% सबको फ़र्क पड़ रहा है जी, यानी कि और मेरे कोई मतलब उपाय जो भी होते हैं ना, बिल्कुल मतलब सरल उपाय होते हैं, जैसे मतलब बिल्कुल हल्के, जो कि हर कोई मतलब कर सकता है। जैसे कार्ड में किसी को आपने बताया और उसका कार्ड या जो वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, उसका समय या जो करना चाहता है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके कुछ उपाय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उससे कुछ फर्क पड़ता है? 99.9% फ़र्क पड़ता है। और ओके। कुछ हमारे कर्म होते हैं। जी, अगर हमने किसी का दिल तोड़ दिया, किसी की बद्दुआ ले ली, माँ बाप की हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सोचो हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मम्मी डैडी घर खाना के लिए बैठे हैं, सास ससुर खाने के लिए बैठे हैं, बाहर हम भंडारा लगा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जी, तो इसलिए कर्म भी होते हैं, कहते हैं ना, घर वालों की, बड़ों की, जितने भी हमारे रिश्तेदार में, सबकी दुआ लेनी चाहिए। ओके। मेन कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। जी, ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए अपनी लाइफ में। कि क्या वाकई ज्योतिष में वो ताकत है किसी का भाग्य बदलने की, किसी का जीवन बदलने की, या फिर जो कर्मा है वो उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं? 99.9% ज्योतिषी भी काम करती है और कर्म भी काम करते हैं। हमें कर्म भी अच्छे करनी है, ये नहीं कि हमने मतलब ज्योतिषी के काम उपाय तो कर रहे हैं मतलब और कर्म खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले कर्म अच्छे करने हैं। मैं कहूँगी सबसे पहले कर्म अच्छा है ना आपका, तो सब कुछ अच्छा है, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योतिष का जो मेन फैक्टर है वो कर्मा पे भी आधारित है? कर्मा पे ही है जी, यानी ज्योतिष अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ज्योतिष से उन चीज़ों में बदलाव लाया जा सकता है। अगर लाया जा सकता है। कुछ चीज़ें बुरी होने वाली है तो उनको टाला जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। अभी मेरा खुद का ही थोड़ा सा टाइम खराब था, मुझे लग रहा था मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी जी, मेरे को मतलब लग रहा था हाय मेरे को कुछ हो तो नहीं गया, मतलब अंदर से जैसे मेरे को लग रहा था। मैंने अपने देखा, ओके, मेरे को लगा, फिर मैंने क्या करा, मैंने खुद ही मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अपना वैसे टेस्ट करवा लिया, नॉर्मल जैसे टेस्ट करवाते हैं वैसे ही मैंने टेस्ट करवा लिया। उससे क्या हुआ, मतलब शुगर टेस्ट करवाई, बीपी टेस्ट करवाई, सारे टेस्ट करवाई और वहाँ बैठकर खाना भी खाई, बेड पे थोड़ी देर लेट के। उससे क्या हुआ, मेरा कर्म कट गया। हो सकता है मेरे को कोई बड़ी बीमारी होनी होगी, पर मुझे पता था तो मैंने ये वाला टोटका कह दो, उपाय कह दो, रेमडीज वगैरह कुछ भी ये कर लिया मैंने, कि इससे मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गई, मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिया, मैं बेड पे भी लेट गई, तो मेरा बड़ा कष्ट था कैसे टल गया, छोटे में टल गया। तो जैसे आपके परिवार में या अगर आप खुद कार्ड के द्वारा अपना भविष्य देखते हैं? जैसे मेरे भतीजा गया अभी कनाडा जी, अभी जनवरी में गया, तो उसने कार्ड से ही पूछा था क्या मैं मतलब चला जाऊं नहीं जाऊं, फिर उसके मैं कार्ड में आया था कि चला जा। दिसंबर में उसने पूछा, नवंबर में पूछा था उसने, जनवरी में वो चला भी गया, क्योंकि उसका 6 महीने बहुत अच्छे थे। और एक सवाल ये है कि जैसे नाम को लेकर कई लोगों का देखा है कि नाम को लेकर उसमें जो नाम है, कई लोग अपने नाम में 2 अक्षर लगाते हैं, या कोई कहते हैं कि पहले जो नाम का जो अक्षर है, पहला नाम का जो आपका अक्षर है वो आपका भाग्य बता सकता है। या उस कुछ लोग जैसे बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उन्होंने अपनी माँ का नाम लगाया तो वो कहते हैं कि जब से उन्होंने अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है तब से उनकी फिल्में चली हैं और वो कामयाबी के नए शिखर को उन्होंने छुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई में किसी का नाम जोड़ने से या नाम के कुछ हटाने से बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मेरा नाम रितु है, मैं RITU लगाती हूँ, पर अब मैंने कुछ टाइम से कर दिया RITTU। मैंने खुद अपना नाम चेंज कर दिया स्पेलिंग, और उन्होंने तो अपनी माँ का नाम लगाया तो वो तो वैसे ही चलना था, माँ चंद्रमा कारक जी, तो शुक्र फिल्म में तो ऑटोमेटिक ही चलना था। ये तो जैसे हमें पता है कि सामने वाले का शुक्र नहीं खराब है, इसका सही नहीं हो सकता, हम उसका फ़ोन नंबर चेंज करवा देंगे, उसके नाम के स्पेलिंग चेंज करवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर देंगे कि मतलब उसका ठीक हो जाए, ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो न्यूमरोलॉजी में भी आप देखते हैं? हाँ जी। तो जैसे फ़ोन नंबर को लेके कहा जाता है कि फ़ोन नंबर चेंज कर लो। कई लोगों के जो नंबर हैं
वो अच्छे नहीं हैं या खराब हैं, तो वो कैसे विद्या काम करती है? वो जैसे अब मैंने फ़ोन नंबर लिया अपना जी, मेरा, जैसे सोचो सामने वाले का शुक्र ठीक नहीं है, उसको हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, उनका डिवोर्स तक मैटर पहुंच गया, हम उसके फ़ोन नंबर के हिसाब से उसको टोटल 6 नंबर लेके देंगे शुक्र का कारक जी। और ऐसे ही हम घर का करेंगे उसका। जैसे घर उसका कोई गलत नंबर है, 8 नंबर है, 4, 7 और 8 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे अगर हो सकता है, अगर तू रेंट पे रह रहा है तो उसका घर चेंज करवा देंगे, अगर नहीं हो सकता तो फिर वास्तु दोष के अकॉर्डिंग उसका घर ठीक करेंगे, वास्तु के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं अपने नंबर की बात करूं तो मेरा नंबर है 9718460795। टोटल के तो टोटल तो आप बताएंगे ना उसमें? 2 नंबर हो गया आपका चंद्रमा का। जितनी आप मम्मी पापा की सेवा करोगे ना उतना आगे चले जाओगे। 2 नंबर आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, चंद्रमा माँ का कारक। अच्छा, तो मोबाइल नंबर ये जो है इफेक्ट करते हैं? इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो मोबाइल नंबर तो मतलब कुछ समय हुआ है, जैसे हमारे टेम्परेरी होते हैं जी। अब जैसे कोई पूजा नहीं करवा सकता, उसमें खर्चा ज़्यादा, क्या हम क्या करेंगे, टेम्परेरी उसका उपाय कर देंगे। ओके। जैसे किसी का गुरु खराब है, ओके, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका बिजनेस सेट नहीं हो रहा, तो हम उसको कहेंगे पुखराई पहन ले, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो हम उसको बोलेंगे कि तू हल्दी से नहाना शुरू कर दे। ओके। और वीरवार को येलो चीज़ दान कर, आम दान कर, फ्रूटी दान कर, लड्डू दान कर, मतलब ये उपाय बता देंगे। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मेन क्या है, ये कर्म ही तो कर रहे हैं हम। ओके। तो जो एक सवाल मेरा यह है कि महिलाओं में चंद्र और शुक्र को लेकर जो कहा जाता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी महिला का चंद्र अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो उस परिवार पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है? ये 2 ग्रह बहुत मतलब मायने रखते हैं। अगर किसी का शुक्र अच्छा है ना तो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और बाकी ग्रह तो सब कहते हैं निपट जाएंगे। हर एक चीज़ की वैसे तो रेमेडी होती ही है, और हमारा शुक्र अच्छा है, कहते हैं ना राहु खराब है, केतु खराब है, वैसे ग्रह कोई भी खराब नहीं है जी। राहु भी पैसा देता है, केतु भी अपनी जगह देता है, मतलब सब ग्रह अपने वर्क करते हैं। अगर कोई भी ग्रह खराब नहीं है, पर उनको कैसे हमने देखना है, कैसे उनकी पावर मतलब हमें चाहिए, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो जो ग्रह होते हैं वो कुंडली से ही देखे जाते हैं? कुंडली से देखे जाते हैं। कुंडली के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ग्रह को हम कैसे देखेंगे? ग्रह कुंडली से, डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलते हैं। और जो एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे किसी को अपनी जन्म तिथि नहीं पता, तो वो ज्योतिष सलाह ले सकता है क्या? ज्योतिष में वो आने वाले वक्त में अपने आप को देख सकता है कि उसके आप भविष्य कैसे बताएंगे? उसका भविष्य मैंने अपनी वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे जी, साई कृपा एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उसमें जैसे हमारा सोचो सिर में दर्द हो रहा है, बहुत सिर में दर्द है, और इसका मतलब मेरा सूर्य खराब है, पिता से नहीं बन रही, मेरा सूर्य खराब है जी, और मेरी माता से नहीं बन रही, जब मैं बीमार रहता हूँ मेरा चंद्रमा खराब है। इस टाइप से हम उसके ढूंढ देते हैं कौन सा ग्रह हमारा खराब है, ऐसे पता चलता नहीं। अगर हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा बुध खराब है, अगर उसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता जी, तो वो उससे पता चल जाता है। उससे पता चलता है। और वैसे कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं होती। कार्ड में तो मतलब आपको कार्ड निकालना है तो कार्ड अपना नाम बता दे, कुछ नहीं चाहिए, जरूरत होती तो ऐसे ही बता देते हैं। तो ना बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका गुरु खराब है, जी, पति सुख नहीं मिल रहा, उसका शुक्र खराब है, चोट लग रही है बार बार, मंगल खराब है। जैसे कि कोई फोन करता है तो आप वो उस पे ज्योतिष सलाह दी जा सकती है, या मिलना जरूरी है, या आमने सामने होना जरूरी है? बिल्कुल फ़ोन पे सलाह दी जा सकती है, आप कॉल कर सकते हो। हमारे साथ यहाँ पे यति न्याय प्रतीक है, वो आपकी कॉल उठा के प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, और सब कुछ आप पूछ सकते हैं फ़ोन पे भी। अगर मिल सकते हो तो मिल भी सकते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आप रितु जी से पूछना चाहते हैं तो आप जो है आपको अपना नंबर इसमें बता देंगे, और वो नंबर हम आपको दे भी देंगे। अगर कुछ भी सलाह लेनी हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर बताइए और फिर वो नंबर हम उस पर चला भी देंगे। 9696162000। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9696162000। भगवान अगर है तो शैतान भी है। एक कहावत है कि अगर भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको शैतान में भी विश्वास रखना होगा। तो कई लोग कहते हैं कि किया कराया हो, या इस तरह का कुछ लोगों को अगर लगता है, या कहीं कहते हैं कि जो नज़र है
उनको नज़र लग गई, किसी की नज़र लग गई तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ये वाकई में भ्रम होता है या फिर नज़र वाकई होती है? अगर नज़र होती है या कोई किया कराया होता है तो उसका कुछ आसान आपके पास कोई मंत्र या उपाय है जिससे उनको जल्दी से जल्दी राहत मिले? बिल्कुल है। पहली बात, किया कराया होता है। जैसे हम चुराहा बिटाप जाते हैं, वो भी हमारे पे किया कराया ही होता है। अगर कोई आजकल मतलब हर कोई एक दूसरे पे किया करते हैं, यहाँ पे भी लोग आते हैं कुछ करने का, पर मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि हम ऐसे काम नहीं करते। और आप बालाजी मंदिर जा सकते हो, उन पे लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हो, और वहाँ पे उतारा मिलता है, तो वो अपने एंटी क्लॉक अपने पे वार के वहीं पे बालाजी मंदिर रख कर आ सकते हो। इसका मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ, आप रात को कर सकते हो ये मंत्र। ओम काला भैरव काली रात, मैं पुकारूं आधी रात, हे महावीर ऐरे गहरे आदमी को कील, ऐरी गहरी स्त्री को कील, दुत्ती दुश्मन को कील, जिन भूतों को कील, ग्रह देवता को कील, मेरे भक्ति गुरु की शक्ति पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र से जितना भी आपका किया कराया, जादू टोना, बुरी नज़र सब हट जाएगा। कम से कम इसको 40 दिन लगातार करना पड़ेगा आपको। सैटरडे से स्टार्ट करना है या ट्यूसडे से। तो जो मंत्र आपने बताया वो 40 दिन, ये मंत्र एक बार करना है दिन में? डेली रात के टाइम जब आप सोते हो बेड पे बैठ के करना है। एक बार करना है? एक बार कर लो। तो अगर एक बार ये कोई मंत्र करता है, कुछ समय है रात में कुछ ऐसा? रात को जब आप बेड पे सोने जाओ तो उस टाइम ये मंत्र करेंगे। हाँ। तो उसको महसूस कब से होगा कि उसको जो फर्क लग रहा है, वो 40 दिन बाद ही होगा या कुछ पहले? नहीं, 5-7 दिन बाद भी कईयों को फर्क पड़ जाता है, कईयों को तो 2-3 दिन में भी पड़ जाता है। और साथ में ये हनुमान जी का भी करना है जरूर, बालाजी मंदिर जाके लड्डू भी जरूर करना, उतारा भी जरूर कराना है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है, किसी को अगर लग रहा हो कि कुछ किया कराया है, नेगेटिविटी है आपके घर में, नेगेटिविटी अगर है, तो ये मंत्र उनके लिए है और आप इसको आजमा के देख सकते हैं, ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा जो हम बात कर रहे थे नज़र की, नज़र क्या वाकई होती है और उसको उतारने के लिए मंत्र है या फिर जैसे गांव में हमने देखा है तो नज़र उतारने के अलग अलग तरीके लोगों के होते हैं, तो उसका कोई मंत्र या आसान कोई उपाय? नज़र बिल्कुल होती है। आपने सुना भी होगा, छोटे हुए भी आपके मम्मी पापा जैसे हमारे बोलते थे, नज़र ते हमारे जैसे पंजाबी है, मेरे मम्मी डैडी पंजाबी बोलते हैं कि नज़र ते शीशे नू भी तोड़ दिंदी है जी। तो बिल्कुल नज़र होती है। नज़र अच्छों को खा जाती है। नज़र आजकल तो जैसे कपूर आप ले सकते हो घर में, रात के समय अपने कपूर, इलायची, लौंग इनको जला सकते हो। हरी इलायची घर के अंदर गैस के ऊपर अपने पे एंटी क्लॉक करके तो इसको कागज़ में लेके जला सकते हो शनिवार या मंगलवार। और घर में आप सेंधा नमक डाल के मंगलवार शनिवार पोछा लगा सकते हो, इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ऐसे बहुत छोटे छोटे रेमेडी है जो आपको करनी है। और सबसे पहले कर्म जरूर अच्छे करने हैं। मैं बार बार कर्म बोल रही हूँ, कर्म ही करने हैं अच्छे। और नज़र उतारने कोई मंत्र है? ओम शनिचराय नमः, ये मंत्र हम कम से कम 108 बार करेंगे। एक माला कर लेंगे आप और इससे आपकी नज़र बहुत जल्दी उतर जाएगी। और आप एक काम और कर सकते हो, जैसे काला कपड़ा लेके उसमें चाय पत्ती और कॉफ़ी, ये उपाय मैं किसी को देती नहीं, सिर्फ मैं करती हूँ, पर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। चाय पत्ती और कॉफ़ी लेके काले कपड़े के अंदर ही बांध के उसको एंटी क्लॉक अपने वे वारेंगे और उसको हम पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे। जितनी गंदी नज़र होगी ना वो बहुत जल्दी आपकी उतर जाएगी। ये आप जरूर करना। तो ये हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल जो नज़र के लिए है, ये मंत्र अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी इससे तो फायदा होगा। 101% पड़ता है। ये सिर्फ मैं अपने लिए ही करती हूँ, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र लगी है तो आप ये जरूर करना। जैसे आपको नज़र लगेगी ना, सबसे पहले हमारे यहाँ पे दर्द होता है, वॉमिटिंग आने का मन करता है, टांगों में दर्द होता है, इसका मतलब हमें नज़र लग गई। तो ये नज़र का मंत्र है और आप इस मंत्र को कर सकते हैं। बाकी उपाय भी जो बताया उसको भी आप कर सकते हैं। जीवन में हर किसी को चाहिए, यानी कि धन दौलत शोहरत इज्जत, ये सबको चाहिए। तो ज्योतिष में क्या उपाय है? क्या इसके कोई आसान उपाय हैं जो करने से ये चीज़ें हासिल हो सकती हो? तो सबसे पहले तो मैं शुक्रवार को हर किसी को कहती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ना और कुछ करो मत करो, सलून चले जाओ। मैं सबको सलून भेज देती हूँ फ्राइडे वाले दिन, उससे हमारा शुक्र अच्छा होता है।
शुक्र जितना हो सकता है परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, तैयार होके रहो, खास करके फ्राइडे को, इससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। और शाम के टाइम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां, कंजके, उनको कोई वाइट चीज़ दान करो, जो आप कर सकते हो। वाइट चीज़, रसगुल्ले कर सकते हो, आइसक्रीम वाइट वाली कर सकते हो, वनीला कर सकते हो, ये आप करो, आपका शुक्र एकदम चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर हो सके तो उस दिन खुद भी ना कुछ खट्टा खाओ, जैसे गोलगप्पे, टिक्की, कुछ खुद भी लेडीज़ को खाना चाहिए, जेंट्स भी खा सकते हैं, इससे भी हमारा शुक्र एक्टिव होता है। तो इससे शुक्र अगर अच्छा होगा, अगर शुक्र अच्छा होगा तो आपके पास ऑटोमेटिक बिजनेस अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी, फैमिली अच्छी होगी। शुक्र ये सब कुछ देता है, ये चीजें। ये छोटी सी चीजें लोग समझ क्यों नहीं पाते जी? और सबसे बड़ी बात, जितना वो अपनी वाइफ को खुश रखेंगे ना उतना उनका शुक्र अच्छा होता है। पर आजकल कोई सुनता ही नहीं है। जितनी उनकी घर की वाइफ, घर की माँ खुश रहेगी, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। एक बार मेरे कहने पे 43 दिन कर लो आप शुक्रवार, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दो और उनको अच्छे से खुश करो। ना आए लक्ष्मी तो मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, मुझे कॉल जरूर करना। और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र भी कर सकते हो, ओम शु शुक्राय नमः भी कर सकते हो, ओम द्रम द्रिम द्रोम श शुक्राय नमः भी कर सकते हो, ओम श्री लक्ष्मी आय नमः भी कर सकते हो। ये नॉर्मल मंत्र है, नॉर्मल उपाय है, कोई इसमें खर्चा भी नहीं है। आप लोग ये उपाय जरूर करें, जिसको भी लक्ष्मी की जरूरत है ये जरूर करें। और यही गरीबी दूर करने के लिए भी है, किसी को जैसे दरिद्रता दूर करने के लिए कहा जाता है, तो इसी मंत्र से फर्क पड़ेगा। जब हमारा शुक्र ठीक है तो सब कुछ ठीक है। शुक्र ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो आपका शुक्र भी अच्छा होगा और आपके जो घर परिवार में है, अगर धन की वृद्धि होगी और इसके अलावा आपके घर परिवार में खुशियाँ अलग से आएंगी। तो ये बहुत आसान से उपाय जिसे आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बच्चों में परेशानी होती है, बहुत सारे बच्चों में भय होता है, डर होता है एग्ज़ाम को लेकर, वो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर उनकी नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो, उनके करियर को लेकर एग्ज़ाम हो, उनके एडमिशन को लेकर एग्ज़ाम हो। तो एग्ज़ाम को लेकर सफलता ताकि उसको मिल सके, ऐसा कोई उपाय, आसान उपाय आपकी तरफ से क्या होगा? उसके लिए आप माँ सरस्वती की उत्तर दिशा में फोटो लगा सकते हो, जब मूर्ति लगा सकते हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः का पाठ करें। जब भी पढ़ने बैठो सबसे पहले आप ये बोलो, ओम सरस्वती नमः। फिर उसके बाद आप पढ़ने लगो, और जैसे आपने वो लगाया, उत्तर दिशा में स्वरूप लगाया, तो उस पर ज्योत जरूर जगाएं, धूप अगरबत्ती जरूर दिखाएं, और हो सके तो वीरवार वाले दिन लड्डू दान करें। आप वीरवार वाले दिन लड्डू दान कर सकते हो, मीठे चावल भी दान कर सकते हो, येलो वाले, वो भी आप दान करें। और बच्चे ही करें, जिनको पढ़ाई में दिक्कत है वो ही करें, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि गुरु है, गुरु ही हमें पढ़ाई देता है, तो गुरु को ही खुश करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों को कहना चाह रही हूँ कि वो अपने माँ बाप की, दादा दादी के, जो भी उनके घर में बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें। अगर उनका आशीर्वाद लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ने में, हर एक काम में तेज हो जाएंगे। और जैसे रत्नों को लेकर एक कहा जाता है, रत्नों को लेकर एक सवाल है कि रत्न क्या वाकई में हर किसी को पहनने चाहिए, हर किसी के लिए क्या काम करते हैं? और जो कुछ लोग रत्न पहन लेते हैं बिना ज्योतिष सलाह के, क्या वो पहनने चाहिए? रत्न हमेशा कुंडली के अकॉर्डिंग ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए, किसी को भी दिखा के ही पहनने चाहिए, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट भी होता है। मैंने अभी पीछे खुद ही नीलम पहन लिया था, तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था, पर मेरे पेट में दिक्कत आ गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने फिर अपनी कुंडली चेक करी, तो मुझे नीलम नहीं पहनना चाहिए था। तो इसलिए हमें जब भी रत्न पहनना है तो हमें दिखा के ही, पंडित को, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही पहनना चाहिए। ऐसे हमें स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। और उसमें कारक होता है कि कौन सा, जैसे चंद्रमा का है मेरा, जैसे चंद्रमा है मेरी कर्क राशि का है, तो मेरे को मोती, जैसे मैंने मोती पहन रखा है, तो मुझे मोती ही सूट करेगा, तो मैं मोती ही पहनूंगी। तो इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। जैसे किसी का काल सर्प योग है, कई देखते हैं कि मैंने ये अंगूठी पहनी, ये पहनी, सब पंडित को दिखाकर ही पहननी चाहिए। काल सर्प दोष को लेकर लोगों में, जैसे आपने कहा कि एक बहुत सारे लोगों में एक भय का माहौल रहता है, मांगलिक दोष को लेकर भय का माहौल रहता है कि शादी में देरी हो रही है। काल सर्प दोष में कहा जाता है कि उसको सफलता जैसे मिलती है, फिर वो सांप सीढ़ी की तरह, खेल की तरह वो फिर नीचे वो आ जाते हैं। तो लोग इनको लेकर काफ़ी भय रहता है। तो कुछ इसके लिए उपाय है, और क्या ये इतने भयानक रूप ले सकते हैं?
सबसे बड़ी बात, सबको डरना नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ है हमारे पे, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चीज़ का आंसर नहीं होता, या हर एक चीज़ का उपाय नहीं होता। अगर किसी का काल सर्प योग चल भी रहा है तो उसका भी उपाय है, अगर कोई मांगलिक है तो उसका भी उपाय है। मेरे को नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई उपाय ही ना हो। पहले अपनी सोच ही चेंज करो। मतलब कहते हैं ना, सारी नेगेटिविटी अपने अंदर भर लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो कि हमारा सब काम हो सकता है। अगर काल सर्प का योग है, आप पूजा करवा सकते हो काल सर्प की, तो वो हट जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हटता, सब हट जाता है। मंगलिक का भी होता है कि कुछ साल का है, अगर तुम्हारा मंगलिक लड़के से शादी कर सकते हो, मंगलिक हट जाता है। अगर मंगलिक से नहीं भी शादी हम करते, ऐसा कुछ नहीं कि लड़के को कुछ हो जाएगा, लड़की को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ का उपाय होता है। तो शादी में देरी का क्या उपाय है? अगर किसी को शादी में देरी हो रही है तो उसका कोई क्या उपाय कर सकता है? उसमें वो लड़की हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दे तो जल्दी शादी हो जाएगी। अगर हो सके तो खुराई भी पहन सकती है, तो उससे जल्दी पर फिर शादी भी मैं सलाह दूंगी कि वो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाए। लोग कुछ कहते हैं कि जो सृष्टि है कोई ईश्वर चला रहा है, कोई है जो भगवान है जो चला रहा है, तो क्या वाकई में भगवान है? 100% क्या, 1 करोड़% कहूंगी कि भगवान है। लोगों को विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं है, हमारा ये काम नहीं कर रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा। जब उसकी मर्जी होगी तब भी वो काम होगा। अभी मैं अपने पे बताती हूँ, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, 2-3 महीने पहले मैं सो रही तो मुझे 5 बजे हाँ खुली तो मेरे को वॉशरूम जाना था जी। तो मेरी टांग पे नस चढ़ गई। तो मैंने नस मली अपनी, तो वो ठीक हो गई। फिर दोबारा फिर उठने लगी 5 बजे, तो फिर मेरी नस चढ़ गई उसी टाइम। तो फिर मैंने उठने लगी, फिर मेरे से एकदम धाड़ की आवाज़ आती है, बाहर से आवाज़ आई धाड़। तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। तो जैसे ही मैंने उठी तो मैंने देखा कहीं शाफट वाफट से आवाज़ तो नहीं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं थी। जैसे ही मैंने वॉशरूम खोला, उसमें 15 mm का शीशा और इतना बड़ा शीशा नीचे गिरा हुआ था, जिससे कि हमारी टॉयलेट सीट टूट गई और वो बाल्टी टूट गई और क्या पॉट भी टूट गया, और पीछे की सारा मतलब टूट गया। और कितना बड़ा शीशा था। सोचो सुबह 5 बजे अगर मैं उस वॉशरूम में होती तो मैं शायद नहीं बचती। तो इसलिए गुरुजी ने, बाबा ने मुझे ब्लेस करा। तो मैं कैसे कह दूँ भगवान नहीं है? भगवान है, 101% है। अगर मैं उठती तो मर जाती या शायद आप लोगों के बीच में भी नहीं होती। जब मुझे कुछ ना कुछ तो होता जरूर। उसी टाइम भी नस क्यों चढ़ी? और सबसे पहले बड़ी बात कि मेरे कभी नस ही नहीं चढ़ती। यानी कि ये उन लोगों के लिए संदेश जरूर है कि जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, या फिर भगवान है। सिर्फ हमारा अच्छा नहीं कर रहा है, भगवान सिर्फ दूसरों का अच्छा कर रहा है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं। एक सवाल ये भी मेरा है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो फरियाद है वो भगवान सुन नहीं रहे हैं। ये कर्मा का फर्क है, या वो पूजा उस तरीके से नहीं कर पा रहे, या उनको सही विधि नहीं पता? इसके पीछे का क्या रहस्य और विज्ञान है? ये हमारे कर्म है, ऐसे कोई नहीं होगा कि भगवान नहीं है। अब क्या पता उसने, अब मैं कहूँ माँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई कि मेरे को इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है। एक लड़का लव मैरिज करना चाहती थी, उससे मैंने उसे मना कर दिया। मैं कहा मत कर। कहती नहीं आंटी मुझे इसी से शादी करनी है। मैंने उसको बहुत मना करा पर वो मानी नहीं। आप मानोगे नहीं, उसने उससे शादी कर ली और 1 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। भगवान पर चाहता नहीं था कि वो उससे शादी करे, और उसने जबरदस्ती वो चीज़ पाई। मैंने मना करे, उसकी मम्मी ने भी 2-4 और एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने भी मना कर दिया कि इस लड़के से इसकी शादी नहीं करनी, पर फिर भी उन्होंने करी। सबसे बड़ी बात, हम अपने घर वालों की नहीं मान रहे, भगवान की नहीं मान रहे। फिर भी अब भगवान बिल्कुल तो आएगा नहीं ना। भगवान तो सिर्फ तुम्हें दूसरे के मुँह से कह सकता है कि ये काम मत करो, फिर भी तुम उसके बाद भी करोगे तो भगवान कुछ नहीं कर सकता ना। जिन लोगों की शिकायत है उनके लिए क्या संदेश आपका है कि उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों का काम नहीं हो रहा वो फिर भी श्रद्धा रखें, सब्र रखें। एक ना एक दिन काम होगा और उससे अच्छा होगा। मेरे पास कोई काम नहीं होते, मैं कहती हूँ हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, और उससे अच्छा मेरा काम होता है। अभी नॉर्मल सी बात है, अभी हमने कोई गाड़ी लेनी थी, मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद करी, तो हमारी वो गाड़ी आ नहीं पाई किसी वजह से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाय मेरी गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई। पर कुछ दिन बाद फिर मतलब अभी 15 दिन बाद फिर हम दूसरी गाड़ी ले आए नई। तो फिर मैं वो गाड़ी नहीं आनी थी मेरे पास इलेक्ट्रिक, उससे अच्छी गाड़ी आनी थी और वो मैं इंस्टॉलमेंट में लाती। तो इससे मैं कैसे कह दूं भगवान नहीं है? भगवान है, उसने मुझे अच्छी चीज़ देनी थी। यानी कि जो ये कहा गया है कि अगर जो भी कुछ होता है अच्छे वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल। तो ये वाकई में मतलब ये इसमें सत्यता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा मानना यही है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है जी। तो इसलिए हमें मांगना नहीं आता, हमें क्या मांगना क्या नहीं। हम बस यही को जो भी मांगना है बोलना, ऊपर वाले जैसे तुझे ठीक लगता है वो कर।
यानी कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल। कि अगर जैसा आप चाहें ऐसा आप करें, आपकी शरण में हम हैं, उनको और ज्यादा जैसा आप पता- करेंगे ऐसा ठीक उनको होगा। ज्यादा पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जी। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम छोटी चीज मांगते हैं, वो हमें बड़ी देने के लिए बैठा होता है। तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे आसान उपाय जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर सके, जैसे निगेटिविटी के लिए आपने बता दिया, तो कुछ ऐसे और आसान उपाय हैं? बिल्कुल है जी। डेली उनको उठ कर सुबह उठते सारी पहले धरती माता को चूमना चाहिए और हाथ जोड़ कर शुक्राना करना चाहिए कि हम जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये उपाय समझो, सलाह समझो, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर आपको ऐसा जरूर करना चाहिए कि जितने भी आपके घर में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, हर कोई बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, आपकी हमारी उम्र के भी करते हैं कि मम्मी डैडी से बिना मिले चल जाते हैं। अपनी वाइफ को कहते हैं लॉक कर ले, जब जा रहा हूँ उनको पूछते भी नहीं, उनका सहारा आप लोग ही हो। तो इसलिए सबको अपने घर वालों से मतलब घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे बड़े उपाय सोचो, एडवाइस सोचो, जो मर्जी करो, सबको पूछना चाहिए, थोड़ी देर उनके पास ही बैठना चाहिए और आप देखना कितने आगे चलते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और दूसरा उपाय ये है कि जैसे घर में नेगेटिविटी आ गई है, आपको लगता है घर में कोई आ गया तो इससे ये हो रहा है, और ट्यूसडे और सैटरडे हमें सेंधा नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। अगर हो सके तो शाम के टाइम शुक्रवार वाले दिन आप खीर बना के गरीबों में बांटनी चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगी डेली एक गरीब को खाना खिलाओ, आप ज़्यादा नहीं खिला सकते, डेली ही एक गरीब को खाना खिलाना चाहिए। अब जैसे मौसम गर्मी का हो गया, उनको एक एक आइसक्रीम, वो इतना खुश होते हैं ना। सबसे ज़्यादा मतलब दुआ ही कमानी चाहिए। मेरे ये सोचे कि दुआ कमा ली तो आप सब कुछ कमा लोगे ज़िंदगी में। तो ये हमारे दर्शकों के लिए कुछ आसान और छोटे से उपाय थे जिनको आप कर सकते हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। आजमाइए, शायद उससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। और आज हमारे इस ख़ास एपिसोड में इतना ही। हम फिर एक नया एपिसोड लेकर आएंगे, या फिर अगर मौका मिला तो रितु जी से फिर मुलाकात होगी और तब उनसे ज्योतिष को लेकर और आगे उसकी गहराई और उसके रहस्य क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपसे बताएंगे कि आखिर उस पर क्या है। और ज्योतिष को लेकर जो कुछ आगे की चीज़ें, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हो या आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि जो आप कमेंट करेंगे या जो भी आप अपना अगर नंबर छोड़ते कोई भी समस्या हो तो हम ट्रांसफ़र करेंगे इनको और वो आपसे संपर्क करने की या उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार तुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।